कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवत अनुरागी सज्जनों, आज गुणत्रय विभाग योग नाम ये 14वां अध्याय का प्रथम वीडियो। पिछले अध्याय में अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आपसी संबंध बताते हुए ज्ञान मार्ग की ओर करते हुए कुछ बातें बताए, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। और इस अध्याय में भगवान पुनः कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तरम यद् ज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धि वितो गताः। हे अर्जुन, मैं तुमको ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को फिर से कहूंगा। हो सकता है तुमको अभी बढ़िया से समझ में न आया हो, इसलिए मैं उस ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान को फिर से कहूंगा, जिसको जान करके जो मननशील मुनि लोग हैं, जो साधक लोग हैं, वे अपने जीवन के परम लक्ष्य को पा गए, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। और हमको भी तो समझना कि मानव जीवन का परम लक्ष्य यही है, भगवान को समझ जाइए, भगवान में विलीन हो जाइए और ये आवागमन का चक्कर छूट जाए। और इसका क्या महत्व है, उस ज्ञान को पा करके, उस ज्ञान का अनुसरण करके जो लोग भी ऐसे पुरुष वे भगवत स्वरूप हो गए, भगवान में वो अभिन्न भाव से स्थित हो गए, उनमें और भगवान में तब तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। और इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद जो भी पुरुष होता है, वो अगर सृष्टि का आदि होता है तो सृष्टि के आदि होने पर भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो तो जीवन मुक्त हो गया। और सृष्टि के अंत में प्रलय काल के समय भी प्रलय काल को देख करके उसको कोई भी व्यथा नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है, इस प्रकार हो गया है। और भगवान कहते हैं, ये हमारी त्रिगुणमयी माया जो प्रकृति है, वही मेरी प्रकृति जो है, जीवन संसार के सारे जितने भी प्राणी हैं, जितने भूत हैं, उनको वो गर्भ धारण करने का वो स्थान है, जितने भी योनियां हैं, जितने भी। और वो मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप शक्ति का आधान करके मैं सभी भूतों का जीवन दान देता हूँ, जीवन बनाता हूँ। और इस प्रकार ये हमारी जो अजय मेरी त्रिगुणा शक्ति है, वो प्रकृति एक तरह से वो प्रकृति सभी भूतों का, जितने भी शरीरधारी हैं, कुछ भी जितने असंख्य 4 लाख पता नहीं कि कितने लाख, उनकी वो जितने भी शरीरधारी हैं, वो प्रकृति जो है उनकी माता है। और मैं चेतन समुदाय रूप बीज को देने वाला मैं पिता हूं। और इस प्रकार से अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देशे देहेऽस्मिन्। ये हमारी प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तम गुण। और यही तीनों गुण जो अविनाशी जीवात्मा है, जिसका अपने देह में अभिमान है, उसको जब बांध देते हैं, जब एक प्रकृति की सत्ता को, इन गुणों को इस अविनाशी जीवात्मा ने स्वीकार कर लिया और उसका देह में अभिमान है, तो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। अब इसमें पुनः भगवान तीनों गुणों के बारे में, उनकी क्या अच्छाई है, क्या विशेषता है, बताते हुए भगवान बताते हैं कि इन तीनों गुणों में सत्व गुण तो सबसे अच्छा है। सत्व गुण मनुष्य के मोक्ष के साधन में उपयोगी हो सकता है। यह प्रकाश करने वाला है। हे अनग, हे निष्पाप, जब किसी भी मनुष्य के शरीर में जो है, उसकी मानसिकता में सत्व गुण की वृद्धि होती है,
तो यह उत्तम और उसको ये परम लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक होता है। इसके बाद भगवान रजोगुण की बात करते हैं कि ये जो रजोगुण होता है ये राग से प्रेरित है। रजोगुण संसार के प्रति जो है आपके राग और आसक्ति को बढ़ाता है और ये रजोगुण हर व्यक्ति को, हर प्राणी को कर्म में लगाता है और इस प्रकार यह रजोगुण मनुष्य को कर्मों के संग से बांधता है। वो जानता है कि हम कर्म करेंगे तो हमको इसका फल मिलेगा और नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य दिन रात कठिन परिश्रम करता रहता है और यह है रजोगुण। लेकिन इसके बाद तमोगुण, तमोगुण को सबसे भगवान ने बताया निंदनीय, ये गुण नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? तमोगुण जो है व्यक्ति के अंदर, ये जितने भी सारे देहधारी जीव हैं इनमें तमोगुण की वृद्धि होने पर व्यक्ति के अंदर आलस्य आता है। व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा निद्रा का उपयोग करता है, सोता बहुत ज़्यादा है और व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, प्रमाद जिसको कहते हैं। और इस प्रकार से भगवान कह दिए ये चक्र तो चलता रहता है। अब कोशिश ये करना है। अब सत्वगुण कैसा है? सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत और निबदन्ति ज्ञानमावृत्य तु तमो देहे देहिनप्यम। ये तीनों गुणों का फल बता दिए कि सत्व गुण जो है आध्यात्मिक सुख की ओर ले जाता है। व्यक्ति वो सांसारिक इंद्रिय भोगों को तुच्छ मान करके एकदम भजन कीर्तन के द्वारा, ध्यान के द्वारा वो आध्यात्मिक परमानंद को प्राप्त करता है। तो ये सत्व गुण जो है, लेकिन अभी मोक्ष का तो रास्ता मिला नहीं, केवल उस सुख में लगाता है, लेकिन फिर भी सबसे उत्तम है। और रजः कर्मणि भारत, और रजोगुण जो है मनुष्य को कर्मों में लगाता है। विभिन्न तरह के कर्म, वो जो भी है शास्त्र विहित कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, तप करेगा, और जब करेगा तो उससे उसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति होगी। वो इसलिए वो रजगुण जो है कर्म में लगाता है। रजोगुण के बढ़ने से मनुष्य के अंदर राग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और फिर जब ये सब प्रेम बढ़ेगा तो समझ लीजिए रजोगुण बढ़ रहा है। दोनों में वृक्ष और बीज का संबंध है। राग से रजोगुण बढ़ता है और रजोगुण से राग बढ़ता है। लेकिन ये तमोगुण जो है ये असली ज्ञान को आवृत्त करके, ढक करके, ये जो देही है, हालांकि ये तो अव्ययम है, अविनाशी है, लेकिन इसको इस तरह से बंधन में जकड़ लेता है कि वो बस इसी चक्कर में, जब तक व्यक्ति के अंदर देहाभिमान रहेगा, वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पाएगा। उसे बार बार इस दुनिया में आना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। क्यों? उससे अपने शरीर में अहंता है, वो अपने को देह मान लेता है और यही जन्म मृत्यु का कारण है। अब भगवान अर्जुन को समझाते हुए पूरे मानव समुदाय के लिए कहते हैं कि अगर कोई साधक है तो ये तीन गुणों में जब भी अपने प्रयासों से, अपनी साधना से रजोगुण और तमोगुण दबेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से सत्वगुण की वृद्धि होगी। और सत्य चूँकि ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाला है, निर्बल है, सात्विक है, इसलिए वो व्यक्ति उन्नति के मार्ग की ओर जाता है, हो सकता है उच्च लोकों में जाएगा। और जब ये सत्वगुण और तमोगुण दबा करके ये रजोगुण की वृद्धि होती है, तो रजोगुण समझ लीजिए जब पूरे संसार का सारा कार्य स्वरूप जो है रजोगुण ही है। इतना तो सबको आता है कि हम कर्म करेंगे ते करेंगे, और विभिन्न प्रकार के कर्मों में, हाँ ये है कि कर्म करिए जरूर, लेकिन शास्त्रविद अच्छे कर्म करिए तो उसका अच्छा फल आएगा। जो भी अगर विहित कर्म नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका गलत नतीजा जाएगा। और इसी प्रकार से सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है। एकदम आदमी अनैतिकता पर उतारू हो गया, हिंसा कर रहा है, मद्यपान कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें, खूब सो रहा है, आलस्य कर रहा है, तो ये समझ लीजिए इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। तमोगुण की वृद्धि अपने शरीर में मत लाने दीजिए,
क्यों? ये आपके लिए हानिकारक है। मैं यही फिर भगवान के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ईश्वर की शक्तियों में विश्वास करिए, भगवान का भजन करिए और अपने अंदर सात्विकता लाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।